नमस्कार टॉप 5 सह मु विभरंजन एवं आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आज हूँ विशिष्ट राजनेता तथा पूर्वतन मंत्री तथा समाजसेवी हरिश्चंद्र बक्सीपात्र 87तम जयंती। ए अवसर में गुरु केलुचरण ओडिसी गवेषणा केन्द्र में स्वतंत्र जयंती समारोह आयोजित होती। कार्यक्रम में प्रतिष्ठित परिवेशविद तथा समाजसेवी पद्मश्री सुनीता नारायण मुख्य वक्ता भाव 20तम हरिश्चंद्र बक्सीपात्र स्मारकी वक्तृता प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र मुख्य अतिथि भाव में जोग देइथिबा बेले सांसद सुरेश पूजारी सम्मानित अतिथि भाव जोग देइछन्ति। आपण मन कार्यक्रम परिसर में स्वागत अभिनंदन जनाइबा पूर्वक वरेण्य 85 अतिथि को आम एक पुष्पचारा प्रदान करी आज कार्यक्रम में स्वागत जनाइबा सहित आम कृतज्ञता को बाढ़ीदेवु। मु निवेदन करी हरिश्चंद्र बक्सीपात्र स्मृति कमिटीर वरेण्य सभापति माननीय श्रीयुक्त पंचानन कानुगो महोदय को आज मुख्य अतिथि डॉक्टर सूर्यनारायण पात्र महोदय को माननीय बाचस्पति महोदय को पुष्पचारा प्रदान पूर्वक एक कार्यक्रम में स्वागत जनाइबा। श्रद्धा एवं सम्मान स्मारकी को वहन करुवा पुष्पचारा को उपहार भाव में विधि देवाई साधारण संपादक स्मृति कमिटी डॉक्टर लोपामुद्रा बक्सीपात्र निवेदन करी। आज सम्मानित अतिथि माननीय सांसद बरगढ़ श्री सुरेश पूजारी को विधि देवाई अनुरूप भाव में निवेदन करी डॉक्टर लोपामुद्रा बक्सीपात्र महोदय को हरिश्चंद्र बक्सीपात्र स्मृति कमिटीर सभापति माननीय श्रीयुक्त पंचानन कानुगो महोदय को अनुरूप भाव में एक पुष्पचारा भेटी दे कार्यक्रम में अभिनंदन जनाइबा। परे निवेदन रहिबो स्मृति कमिटीर साधारण संपादक डॉक्टर लोपामुद्रा बक्सीपात्र को आज कार्यक्रम आभिमुख्य संपर्क में एक अवधारणा प्रदान पूर्वक वरेण्य मंचासीन अतिथि और आपण मान को स्वागत जनाइबा कार्यक्रम में। शुभ संध्या। ओडिशार विशिष्ट जननेता चाषी मूलिया दलित निष्पेषित और खटिकिया संग्रामी साथी पूर्वतन मंत्री हरिश्चंद्र बक्सीपात्र 87तम जयंती हरिश्चंद्र बक्सीपात्र स्मृति कमिटी तरफ आज आयोजित कर समारोह में सभापतित्व कर पूर्वतन अर्थमंत्री श्री पंचानन कानुगो महोदय, मुख्य अतिथि ओडिशा विधानसभा माननीय बाचस्पति डॉक्टर सूर्यनारायण पात्र महोदय, मुख्य वक्ता विशिष्ट परिवेशविद पद्मश्री सुनीता नारायण महोदय, सम्मानित अतिथि लोकसभा सांसद श्री सुरेश पूजारी महोदय एठार उपस्थित अछंती एवं वेबिनार माध्यम रे संयोजित थिबा समस्त सज्जन मंडली एवं गणमाध्यम प्रतिनिधि। आज संध्यार मुख्य अतिथि ओडिशा विधानसभा माननीय बाचस्पति डॉक्टर सूर्यनारायण पात्र महोदय स्वाधीनता संग्रामी परिवार रे जन्मित होई राज्य राजनीतिर एक बहुल चर्चित नाम। छात्रावस्थार राजनीति में रुचि रखिथिबा तांको राजनीतिक जीवन पाखापाखि अर्ध शताब्दी धरी प्रलंबित एवं आज पर्यंत सक्रिय निरंतर 7 थर भाव में विधायक रूपे निर्वाचित होई तांकर जनप्रियता प्रमाणित हुई। लोकंक सहित रही से मानक सुख दुख में सामिल होई साधारण जनजीवन को प्रभावित कराइबा तांकर व्यक्तित्व को निदर्शित कराए। ओडिशा सरकारंकर विभिन्न विभाग में उभय राष्ट्रमंत्री और कैबिनेट मंत्री भाव में से स्वाक्षर प्रमाणित करछन्ति।
एभली जड़े सम्मानस्पद व्यक्ति तथा मान्यवर बाचस्पति को आम गहन पाई स्मृति कमिटी गौरवान्वित मन करछि। आज संध्यारे हरिश्चंद्र बक्सीपात्र स्मारकी वक्तृता प्रदान करने आम गहन वेबिनार माध्यम आम सहित संयोग करछंती विशिष्ट समाजसेवी तथा परिवेशविद पद्मश्री सुनीता नारायण महोदया। पद्मश्री सुनीता नारायण is a writer, environmentalist and a major proponent of the green concept of sustainable development. She is the Director General of the Center of Science and Environment, Treasurer of the Society for Environmental Communications and editor of the fortnightly magazine Down to Earth. Her work for the Indian environment is extensive. In early 2000, her work on community-based water management and rainwater harvesting earned her the prestigious World Water Prize. In 2005, she also chaired the Tiger Task Force at the direction of the Government of India to evolve an action plan for tiger conservation. She has served as a member of the Prime Minister's Council for Climate Change as well as the National Ganga River Basin Authority. Her contribution in the field of air pollution is groundbreaking. She has launched a long and sustained campaign for controlling air pollution in Indian cities. The introduction of CNG in Delhi is the singular contribution of Padma Shri Sunita Narayan and her team. Her extensive research on water, sewage management and climate change has provided impetus for governmental policies on these issues. She has also co-authored Global Warming in an Unequal World, a case of environmental colonialism, Dying Wisdom, Making Water Everybody's Business and many others. She has also worked on the policy interventions needed for eco-generation of India's rural environment and poverty reduction. We are proud to have such a learned and environmentally conscientious citizen as the speaker for tonight's memorial lecture. आम गहन आज अच्छा लोकसभा सांसद श्रीयुक्त सुरेश पुजारी महोदय। छात्र जीवन राजनीति आरंभ कर राजनैतिक महल में जड़े निर्भीक तथा स्पष्टभाषी राजनेता भाव में से परिचित। 1980 मसीह नेतृत्व में बुर्ला छात्र आंदोलन सारा ओडिशा रे प्रभाव विस्तार करथिला। तृणमूल स्तर लोक सहित निजक ओतप्रोत भाव में जड़ित रखिथिबा श्रीयुक्त पुजारी संबलपुर म्युनिसिपालिटी चेयरमैन भाव में बहु उन्नतिमूलक कार्य कर जनसाधारण निकटतर हो पारथिले। परवर्ती समय विभिन्न सांगठनिक दायित्वबोध राज्य और राज्य बाहर तांकर परिचय आनी देछि। ओडिशा तथा तांको संसदीय क्षेत्र विभिन्न समस्या को नहीं लोकसभा रे सक्रिय उपस्थापना तांको अभिज्ञ राजनीतिर प्रमाण दिए। आज कार्यक्रम रे सम्मानित अतिथि भाव में पाई आमे समस्ते आनंदित। आज कार्यक्रम रे सभापतित्व करथुवा आम स्मृति कमिटीर सभापति ओडिशा पूर्वतन अर्थमंत्री श्रीयुक्त पंचानन कानूनग जने राजनीतिज्ञ निर्भीक समीक्षक एवं सुवक्ता भाव में सारा ओडिशा रे परिचित। छात्रावस्था राजनीति सहित संश्लिष्ट रही उत्कल विश्वविद्यालय छात्र संसद सभापति विभिन्न छात्र संगठन एवं परवर्ती समय रे बहु श्रमिक संगठन रे संपृक्त रही से तांको नेतृत्वर पराकाष्ठा देखाइछन्ति। राजनीति सहित साहित्य रे मध्य तांकर रुचि प्रमाणित। विभिन्न वैद्युतिक गणमाध्यम वितर्क रे तांको शालीनता संभ्रमता एवं विज्ञता आज युव समाज पाई अनुकरणीय। एभली जने व्यक्ति को आमे सभापति भाव में पाइथिबारु कृतज्ञ। एठारे सामिल होइथिबा हरिश्चंद्र बक्सीपात्र शुभेच्छु साथी अनुगामी सर्वोपरि तांको भल पाउथुवा व्यक्ति विशेष एवं विभिन्न माध्यम रे एई कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त सुधीवृंद को मु पुणी थर स्वागत करुछि। उत्कल जननी जने संग्रामी संतान मानववादी चिंता नायक तथा सामाजिक न्याय आंदोलन अन्यतम प्रवक्ता पूर्वतन मंत्री हरिश्चंद्र बक्सीपात्र 27तम जयंती समारोह रे आमे तांको भक्तिपूत श्रद्धांजलि ज्ञापन करुछु। सेही महान नेता गत 20 वर्षर अवर्तमान रे तांको स्मृति रक्षा करिबा पई बहु सतीर्थ अनुगामी एही स्मृति कमिटी रे शामिल होइछन्ति। दीर्घ 19 वर्ष धरी आज तारीख रे से जननायक राज्य स्तरीय जन्म जयंती पालित होई आछि। किंतु चलित वर्ष एक अस्वाभाविक परिस्थिति तथा कोविड नियम को पालन करी आमे वर्चुअल रे एक कार्यक्रम को आयोजन करिछु। सोशल मीडिया रो विभिन्न प्लेटफॉर्म द्वारा बहु लोकों को एक कार्यक्रम में संपृक्त करबा पई मध्य चेष्टा करिछु। जातीय स्तर रे विभिन्न क्षेत्र में सुनाम अर्जन करथिबा व्यक्ति विशेष माने प्रत्येक वर्ष आज तारीख रे समयोपयोगी विषय उपरे तांकर वक्तव्य रखिछन्ति।
ଏହା ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ 2 ଜଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିପାତ୍ର ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1965 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପାକ୍ଷିକ ପତ୍ରିକା ଲୋକନୀତିର ଏକ ବିଶେଷ ସଂସ୍କରଣ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ଆଜି ଅନେକ ସ୍ମୃତିରେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଅଗଣିତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାରର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଶା। देखुले हरिश्चंद्र बक्सीपात्रଙ୍କ 87तम जन्मवार्षिकी अवसर एक कार्यक्रम आयोजन करा जायछि। अनेक मान्यगण्य तथा विशिष्ट व्यक्तिविशेष एथिरे जोग दैछन्ति। ता सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोगे मध्य अनेक मान्यगण्य व्यक्ति उपस्थित अछन्ति। एबे आसंतु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। दिल्ली को पुणी फेरी पारे लॉकडाउन। दिल्ली कोरोना स्थिति समीक्षा कले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आवश्यक पड़िले बाजार बंद करने को केन्द्र को प्रस्ताव दैछन्ति मुख्यमंत्री केजरीवाल। बिहार में 200 बदल में लोकों अंशग्रहण संख्या सीमा 50 जन करने निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। सेभली दिल्ली में 24 घंटे 3797 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होती। 24 घंटे 69 जनक मृत्यु होती। 24 घंटे 29,821 टेस्ट होती। यह सहित मोट पॉजिटिव संख्या 4,89,202 रे पहुंची बेले मृत्यु संख्या 7,713 को वृद्धि पाई। एबे भी 40,000 रु अधिक एक्टिव केस रही। तेणु अधिक कटकड़ा लागू करने लगी सरकार सुपारिश कर। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन संख्या 4,430 को वृद्धि पाई। को देखता ना मेरे को लोगों को शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। दूसरा, हमने देखा कि कुछ बाज़ारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। हम सब लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मिलके इस एक्सेलरेटेड एक्शन को कार्यान्वित करेंगे। इसके लिए जो फैसलों को कार्यान्वित करना है वो हुआ। हमारे अस्पतालों में जो इंटेंसिव केयर यूनिट हैं उनका नंबर, उनका बेड स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। हमारे पास आइसोलेशन वार्ड्स की कोई इशू नहीं है, ऑक्सीजन बेड्स का कोई इशू नहीं है दिल्ली में, लेकिन आईसीयूज के ऊपर बोझ पड़ रहा था। तो उसको बहुत तेज गति से उनका नंबर बढ़ाना और उनकी व्यवस्था में सुधार लाना एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्शन है और फैसला हुआ था। तो उसके चलते जो एक एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कल परसों तक 3500 आईसीयू बेड की थी, लगभग 3,523 अगर स्पेसिफिक नंबर पे जाएं, तो पूरी कोशिश है कि अगले 3-4 दिन के अंदर ये कैपेसिटी 6,000 आईसीयू बेड से भी ऊपर चली जाएगी। Home Ministry or Union Health Ministry have never specifically directed any state or UT, including Delhi, to discontinue home isolation services or home isolation services being monitored by specialized agencies. So that is something I wanted to make clear at the outset. Having said that, what we do regularly is that we share good practices. अनेक राज्यों में इस प्रकार की बेहतर प्रैक्टिसेस दिखाई गई हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के माध्यम से जो होम आइसोलेशन में मरीज हैं उनकी रखवाली, उनकी देखभाल की जाती है। समय को ब्रेक पर मध्य खबर जारी रहिबो।
ब्रेक पर स्वागत। राजधानी दिल्ली में 2 जन संदिग्ध जैश ई मोहम्मद आतंकवादी को गिरफ्त कर सोमवार राति दिल्ली ठारे एक बड़ आतंकवादी आक्रमण रोकने दिल्ली पुलिस स्वतंत्र सेल ए 2 जन को गिरफ्त कर सूचना मिली। 2 संदिग्ध आतंकवादी को पचरा उचरा चली। गिरफ अभियुक्त मैंने होती जम्मू काश्मीर सानुला मीर को पुओ अब्दुल लतीफ मीर और बशीर अहमद को पुओ मोहम्मद अशरफ खताना। दिल्ली पुलिस अधिकारी कहवा अनुसार सोमवार राति प्राय 10:15 समय सरायकाले खाँ मिलेनियम निकट में जम्मू काश्मीर 2 जन को 2 सेमी स्वयंचालित पिस्तल और 10 राइफल कार्ट्रिज सहित गिरफ्त कर गत अगस्ट मसरे इस्लामिक स्टेट आतंकवादी को गिरफ्त करने सहित दिल्ली पुलिस अन्य एक आतंकवादी आक्रमण को पंड कर आतंकवादी को गिरफ्त करने सहित पुलिस कुआन अंचल में आतंकवादी निकटू 15 किलोग्राम आईडी जबत कर आतंकियों को गिरफ्तार की है। उन्हें जनकपुरी के स्पेशल सेल के दफ्तर में रखा गया है और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियों से ये दोनों आतंकी हैं, इन्हें ही देर रात गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और फिलहाल जो स्पेशल सेल के अधिकारी हैं वो इनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। यही वो दोनों आतंकी हैं, यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते। और अभी तक के पूछताछ में ये सामने आया है कि इन लोगों ने कबूला है कि ये जम्मू और कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले हैं और ये पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाने के फिराक में थे, लेकिन आर्मी की तैनाती की वजह से इन्होंने अपना प्लान चेंज किया है। प्लान चेंज करने के बाद ये सीधे दिल्ली आए और यहाँ पर आतंकी वारदात को अंजाम देना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद आतंकी वारदात अंजाम देने के बाद ये दोनों आतंकी यहाँ से सीधे नेपाल के रास्ते पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाना चाह रहे थे। यही जनकपुरी के ऑफिस में इनसे पूछताछ चल रही है और साथ ही साथ जो इनके पास से जो मोबाइल फोन वगैरह जो बरामद हुआ है उसको भी खंगाला जा रहा है, जिससे अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने कई जगहों का दिल्ली में रेकी किया हुआ है। फिलहाल इनके पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 10 कारतूस जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल आपको बताएं कि जो सेंट्रल एजेंसी आईबी है और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, वो लगातार इन दोनों आतंकवादियों से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ उनसे हो रही है जनकपुरी के स्पेशल सेल के दफ्तर में। यही वो दफ्तर है, इसी दफ्तर के अंदर जो है लगातार दोनों आतंकियों से पूछताछ हो रही है। देर रात इनकी गिरफ्तारी हुई है और जो इनके पास से जो मोबाइल फोन बरामद किया गया है उससे ये पता चला, जो सूत्र बता रहे हैं कि इन्होंने कई जगहों पर रेकी की थी और बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। ये पहले जो है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और वहां से सीधे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके जाना चाहते थे, लेकिन वहां पर आर्मी की तैनाती की वजह से इन्होंने अपना प्लान बदला। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में ये बड़ी वारदात को अंजाम देना चाह रहे थे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही स्पेशल सेल के पास इनपुट मिला, सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बाद इन्हें दबोच लिया गया है सराय काले खां के मिलेनियम पार्क से और उसके बाद से लगातार इनसे यहाँ पर पूछताछ चल रही है। और जो अभी तक जो जानकारी मिली है कि ये बड़ी वारदात को दिल्ली एनसीआर में अंजाम देने के बाद नेपाल के रास्ते ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके जाना चाह रहे थे। फिलहाल जो है स्पेशल सेल के अधिकारी, सेंट्रल एजेंसी आईबी के अधिकारी लगातार इन दोनों आतंकियों से पूछताछ कर रहे हैं। ये जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनके और भी साथी इस वक्त दिल्ली एनसीआर या फिर देश के अन्य हिस्सों में मौजूद है और ये किसके कहने पर, किसके पाकिस्तान में किसके कहने पर अभी तक जो साफ हो पाया कि ये जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे, तो किनके कहने पर, कौन इनका हैंडलर था, वो तमाम जो बातें हैं वो स्पेशल सेल के अधिकारी और सेंट्रल एजेंसीज के अधिकारी लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। अन्य खबर को आसवा फोकस रे स्वाभिमान अंचल विकास को गुरुत्व देइछन्ति मुख्यमंत्री। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे अंचलवासी सहित कथा होइछन्ति नवीन पट्टनायक। कहछन्ति 2018 गुरुप्रिया सेतुर उद्घाटन परे प्रगति पथे स्वाभिमान अंचल। 2018 जुलाई रे गुरुप्रिया सेतु उद्घाटन बेले 100 कोटी पैकेज घोषणा होइथिला, परे एहाकु 215 कोटी टंका को वृद्धि करा जायछि। जीविका, स्वास्थ्य सेवा, जोगाजोग, जलसेचन उपरे गुरुत्व दिया जायछि। स्वाभिमान अंचल में भल हलदी चाषर आदर रही, तेणु अधिक हलदी चाष, प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग पदक्षेप निया जायछि। बिजुली 33 केवी और 11 केवी काम खूब शीघ्र शेष हो। से 78 किलोमीटर रास्ता, 7टी सेतु 100 कोटी टंका खर्च हो। सेपटे पीवा पानी 20 कोटी टंकार मेगा पाइप काम हो। एथिपाई 250 नलकूप काम चली आ 32 कोटी टंका खर्च में उठा जलसेचन काम चली। 419 क्लस्टर डीप बोरवेल करा जिवो। एथिरे 1700 हेक्टर जमी को पानी मिल पारिबो। स्वाभिमान अंचल में 82 अंगनवाड़ी काम चली। फोन सेवा सुविधा 4टी मोबाइल टावर होइछि, आगो को आउ 3टी टावर करा जिवो।
सेहिभଳି स्वाभिमान अंचल में सबु परिवार को स्मार्टफोन जोगाई दियाजिबो बोली कहिसंती मुख्यमंत्री जार आज शुभारंभ करिसंती मुख्यमंत्री पिलामानंको पाठ पढ़ारे आ सुविधा हेबो माओवादी को मुख्य स्रोत को फेराई आनिबा पई पुणी थरे अनुरोध करिसंती नवीन 2018 जुलाई मासरे मु स्वाभिमान अंचल को जाइथिली एवं गुरुप्रिया ब्रिज गुरुप्रिया सेतु उद्घाटन करी स्वाभिमान अंचल रो विकास काम को आगे नेबाकू मुझे बेले सेतु योजना रे 100 कोटी टंकार स्पेशल पैकेज घोषणा करी परे यहाकू 215 कोटी टंका को वृद्धि करा जायछि एथिरे शिक्षा थारु आरंभ करी जीविका स्वास्थ्य सेवा जोगाजोग पीवा पानी जलसेचन घर बैंक सेवा आदि विषय उपरे गुरुत्व दिया जायछि मिशन शक्ति रो मां मान को पाए एक्सपोजर विजिट रो मध्य व्यवस्था करा जायछि स्वाभिमान अंचल रे भलो हल्दी चाष करा जा यार बहुत आधार मध्य रही तेणु स्वाभिमान अंचल रे अधिक हल्दी चाष सहित प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग पाई पदक्षेप निया जायछि बिजली सेवा पाई 33/11 अन्य खबर आसवा केबे खोलिबो श्रीमंदिर मासे हेलानी एने दाबी तेजुछि सेपटे श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक रे एने आज आलोचना होईछि मंदिर खोलिबा नै सकारात्मक आलोचना होइथिबा सूचना दैछन्ती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार तेबे सरकारक निष्पत्ति परे मंदिर खोलाजिबो बोली कहिसन्ती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक महाराष्ट्र और केरल में धर्मानुष्ठान खोलिबा परे राज्य में मंदिर खोलिबा दाबी हेउथिबा बेले एने प्रतिक्रिया रखिछन्ती आईन मंत्री प्रताप जेना अन्य राज्य सहित ओडिशा तुलना करबा उचित नुहे आम पदक्षेप पई आमे केते सफल होइछु देखिबा कथा दिल्ली रे संक्रमण बढ़िछि ओडिशा रे भी शीत दिने संक्रमण बढ़िबा आशंका रहिछि तेणु स्थितिर समीक्षा परे धर्मानुष्ठान खोलिबा नै निष्पत्ति नियाजिबो बोली मंत्री कहिसन्ती खोली देले हबनी विभिन्न कोविड-19 रो विभिन्न स्थिति को आखि आगे रखिकी आम पदक्षेप नवा दरकार आम मंदिर खोलिबा नहीं कि सजग अच्छु विभिन्न समय एक कथा को लेकिन आम आलोचना करुछु शीत दिने मध्य आपण देखिबे दिल्ली रे शीत दिने ठंडा पड़िबा द्वारा कोविड-19 संक्रमण बढ़ी जाइछि एवं ओडिशा रे मध्य आशा करा जाउछि कि डिसेंबर जनवरी फेब्रुआरी शीत पाई मध्य कोविड-19 संक्रमण बढ़ी पारे ए सबु कथा को आखि आगे रखिकी आमे मंदिर खोलिया निष्पत्ति ग्रहण करिवो चाउल अंडा नियो आम स्कूल आमको फेराओ प्राथमिक स्कूल मिश्रण को विरोध करी एभली अभिनव प्रतिवाद देखिबा पाई मिलिछि केन्द्रापड़ारे जिलापाल कार्यालय सम्मुख में हाथ में चाउल अंडा धरी प्रतिवाद करिसेंति छात्र छात्री और अभिभावक पटामुंडाई ब्लॉक ओटारबांक हरिजन प्राथमिक विद्यालय को उच्छेद करा जाई अरड़पल्ली विद्यालय में मिश्रण करा जायछि जाकु विरोध करी चाउल अंडा नियो आम स्कूल फेराई दियो बोली नाराबाजी करिसेंति छात्र छात्री बयस छोट काम बड़ कहुए जड़े जिनियस को झलक पिला दिन ही जना पड़ी थाए से जेकोसी क्षेत्र में जिनियस हो पारती खेल पढ़ारे चित्रकलार अन्य क्षेत्र में से हुए तो आपण पाखे थी पारती कि दूर में जदि कौन भारतीय को आप जानते जी कि जिनियस होते एवं जी समस्त सामना को आसवा दरकार आज ही रेजिस्टर करूँ news18.com यंग जिनियस अथवा डाउनलोड करूँ बायजू आप एवं यंग जिनियस सेक्शन विजिट करूँ बायजू यंग जिनियस ए News18 इनिशिएटिव बुलेटिन समय सरी टॉप 5 को रखा अधिक खबर पर लगन करूँ आम वेबसाइट news18odia.com आम फेसबुक पेज /news18odia आम ट्विटर हैंडल @news18odia यूट्यूब चैनल /news18odia नमस्कार।